हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अभी तक जो बच्चे हमने बात की थी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था। आज जो हम बात करेंगे होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम बच्चे क्या होता है, जिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में आपके राइट हैंड साइड में या फिर कांस्टेंट्स की बात करें हम, वो कांस्टेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। और उस सिस्टम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही हमने जो है रैंक कॉन्सेप्ट पे जाना है। रैंक कॉन्सेप्ट से हम जो है इनको सॉल्व करेंगे। अब हमने बात करी थी कि होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है, या तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, इन कांस्टेंट्स की जो भी मैट्रिक्स होगी वो ए मैट्रिक्स होगी, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ जाती है। तो हम कहेंगे कि दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यू कैन से ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड और यू कैन से नॉन जीरो सॉल्यूशन, और यू कैन से जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, नल सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, जीरो सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर रैंक ऑफ ए इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो किस तरह से हमने करना है, चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व द इक्वेशंस। तीन इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे कांस्टेंट्स जो है सारे के सारे जीरो हैं, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशंस हैं हमारी होमोजीनियस इक्वेशंस है। इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम बच्चे आपका है कि आप जो है मैट्रिक्स ए लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है मैट्रिक्स ए लिखनी है आपने। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए आपकी क्या होगी, कांस्टेंट्स की जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी। तो कांस्टेंट्स की मैट्रिक्स आपकी यहाँ से क्या बनेगी, 1 1 1 1 1 3 2 1 एंड 2। y का कोफिशिएंट क्योंकि 0 है, सो सॉरी 2 0, देन z का कोफिशिएंट आपका 1 है एंड देन -1। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स आ गई। आपने क्या करना है, इसको रैंक निकालनी है। रैंक निकालनी है तो आप बच्चे क्या करेंगे, इसमें रॉकलियन फॉर्म लगाएंगे। रॉकलियन फॉर्म क्या कहती है, इस लीडिंग एलिमेंट से नीचे एक एलिमेंट आपके 0 होने चाहिए। नेक्स्ट ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे आपका 0 होना चाहिए। तो इनको 0 बनाते हैं, सो ऑपरेशन लगाएंगे R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, दैट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो राइट इट एज इट इज बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो। R2 में चेंज है, 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 2। ऑपरेशन R3 भी लगा लेते हैं यहीं पर, R3 में चेंज कर देते हैं, ये 2 है ये 1 है, तो कैसे 0 बनेगा, R3 माइनस 2R1, 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 2 -1, -1 माइनस 2 इज -3। अब हमें क्या करना है, यहाँ 0 बनाना है, तो सिंपली हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। R3 चेंज्ड इनटू R3 प्लस R2, सो मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 1। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, राइट इट एज इट इज, 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 2 0, -1 प्लस 1 0, -3 प्लस 0 इज -3। सो आपकी जो ये है डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनसे नीचे की एंट्रीज जितनी भी हैं 0 बन चुकी हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रो echelon फॉर्म एंड फ्रॉम हियर वी कैन से दैट रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए क्या बनेगी बच्चे, नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जितनी भी आपकी रो echelon फॉर्म में आई है दैट इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। तो 1 2 और 3 आपकी नॉन जीरो रो हैं, तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स की रैंक जो है 3 से बड़ी हो भी नहीं सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/4। तो 3 और 4 का जो मिनिमम है, ज्यादा से ज्यादा वो रैंक हो सकती है। तो 3 रैंक आ गई यहाँ पर, हमारी 2 भी आ सकती थी, ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकती है। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब आप देखेंगे नंबर ऑफ अननोन कितने हैं आपकी इक्वेशंस में, x y z w, तो देयर आर 4 अननोन्स एंड रैंक इज 3 व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ unknown, therefore system has, यहीं पे लिख देते हैं, therefore system has infinite many solutions। सॉल्यूशन तो होने ही है क्योंकि आपका नॉन होमोजीनियस है, तो क्योंकि लेस देन नंबर ऑफ अननोन आई है, तो therefore system has infinite many solutions। एंड सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे बच्चे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, लास्ट वाली रो एक्लेन फॉर्म पे पहुंच जाओ, ठीक है। लास्ट वाली रो एक्लेन फॉर्म में क्या करते हैं, हमें पता है Ax इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो A मैट्रिक्स ये पड़ी है, x लगा दो यहाँ पर, x y z w इक्वल टू 0 0 0, 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x y z की वैल्यूज निकाल लेते हैं, कैसे आएंगी देखिए। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट करना आपने लास्ट रो से, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -3w इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आई। दूसरी इक्वेशन दूसरे वाली रो से मीन्स 2y प्लस z इक्वल टू 0, राइट साइड में क्योंकि 0 है। फिर आप फर्स्ट इक्वेशन को कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या वैल्यू आई, w की वैल्यू 0 आई। दिस इम्प्लाइज अगर हम ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू सम k, तो ये वैल्यू क्या आएगी बच्चे, z इज इक्वल टू -2k। x y z w यहाँ रख देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, y z w रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू -y की वैल्यू क्या है k, तो -k, माइनस z की वैल्यू अपने आप -2k है तो प्लस हो गया 2k, w की वैल्यू -w दैट इज 0, तो ये वैल्यू आई आपके पास k। तो हेंस द सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू k, y इक्वल टू k and z इज इक्वल टू -2k and last one w is equal to 0। so k की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास x y z की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। k की वैल्यूज कितनी रख सकते हैं हम, इनफाइनाइट मैनी रख सकते हैं, तो k की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए x y z की z w की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगी, तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकालने हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, इस तरह से हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन उठाते हैं बच्चे। ये तो बात हो गई कि सॉल्व द इक्वेशंस, क्या अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास क्या आता है कि k की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के पास यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन है या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन और यू कैन से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इस तरह से भी हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए क्वेश्चन उठाते हैं हम, और कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, ये आप स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हो, सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास 4x प्लस 9y प्लस z इक्वल टू 0, kx प्लस 3y प्लस kz इक्वल टू 0, x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो इसके पास तो या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होते हैं। तो k की किस वैल्यू के लिए, वो k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस इक्वेशंस के पास, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं, एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन। और उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्यूशन भी निकालना है कि वो सॉल्यूशन भी क्या होगा वो भी बताइए। k की वैल्यू निकालिए जिसके लिए इक्वेशन के पास जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, देन सॉल्व द इक्वेशन और यू कैन से हेंस फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स की जो मैट्रिक्स आती है। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चे, 4। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको, क्योंकि ये मेरा कोएफिशिएंट 1 है, कोई इश्यू नहीं है। आप बाद में ऑपरेशन लगा के R1 और R3 को इंटरचेंज भी कर सकते हो। मैं सीधा ये लिख लेती हूँ 1 4 2, देन 4 9 1, देन k 3 एंड ये k स्क्वायर है, k स्क्वायर है या एक मिनट लेट मी कंफर्म इट। स्टेटमेंट में आपके पास जो है kx प्लस 3y प्लस k है, ठीक है, राइट। k स्क्वायर नहीं है, सो इट इज k ओनली, ओके। a इज इक्वल टू दिस वन, ये मैट्रिक्स है आपके पास। आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पर क्या करना है, आपने 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे हम, R2 चेंज्ड इनटू R2 माइनस 4R1, ठीक है। ये 4 है, ये 1 है, 0 बन जाएगा। R3 चेंज्ड इनटू, ये k है, ये 1 है, तो R3 माइनस k R1, ठीक है जी। तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सो
so write it as it is. 4 minus 4 is 0. 9 minus 16 is minus 7. 1 minus 8 is again minus 7. K minus k is 0. 3 minus 4k is 3 minus 4k. Then k minus, इसको k से कर रहे हैं, k minus 2k. k minus 2k is minus k. राइट, अब हम क्या करते हैं बच्चे, ये 7 है नहीं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 3 minus 4k से करना पड़ेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऑपरेशन लगा देते हैं, r2 चेंज इनटू r2 डिवाइडेड बाय -7, इसको 1 बना लेते हैं. तो इस पूरी रो को हमने क्या किया है, -7 से मल्टीप्लाई करना है. आपने इसको आगे नेक्स्ट लाइन में लिखना है, लेकिन मैं इसको यहीं पर कर देती हूँ. तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया. आप नेक्स्ट लाइन में इसको करेंगे. तो ये 1 है आपके पास, ये 1 है और ये है. यहाँ पर क्योंकि हमने 0 बनाना है, सो ऑपरेट r3 चेंज इनटू r3 माइनस, सॉरी, r3 माइनस 3 माइनस 4k से मल्टीप्लाई करना है किसको बच्चे, r2 को. ठीक है जी, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करके ये, तो आपके पास A मैट्रिक्स क्या आएगी, इक्विवेलेंट टू, हाँ जी, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज. सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज. ये 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ये माइनस सेम स्टेटमेंट आएगी तो 0 हो जाएगा. इसको 3 माइनस 4k से मल्टीप्लाई और माइनस k से सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये बनेगा आपका 4k माइनस k आएगा बच्चे आपका 3k माइनस 3, सो इट इज 3k माइनस 3. अब आते हैं अपनी स्टेटमेंट पे. स्टेटमेंट में क्या कहा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल की सॉल्यूशन की कंडीशन को हम जो है रिमाइंड करते हैं. क्या आएगी हमारे पास बच्चे, नॉन ट्रिवियल यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपके पास, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन. ठीक है जी, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी. नंबर ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है, तो बात बन जाएगी. अगर ये नॉन जीरो आ गया किसी भी के लिए, ये नॉन जीरो आ गया आपके पास, तो नॉन जीरो की वजह से ये नॉन जीरो हो गया, तो रैंक आपकी आ जाएगी 3, और जो कि नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है, उस केस में आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा. हमें क्या चाहिए, रैंक ऑफ ए शुड बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन, उसके लिए इस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा, है ना. तो इक्वेशन सिस्टम हैज non-trivial solution if rank of A is less than number of unknown. If rank of A is less than number of unknown, that is rank of A is equal to number of unknown से less है, यानी कि less than 3 कर दें हम, less than 3 कह सकते हैं हम, because there are 3 number of unknowns. So 3k, this implies 3k minus 3 must be equal to 0. This implies k is equal to 1. k की वैल्यू 1 के लिए इस इक्वेशन के पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे. अब ये कह रहा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो जो सॉल्यूशन निकाले आपने k की उस वैल्यू के लिए, तो वो सॉल्यूशन भी निकालो. सॉल्यूशन निकालने हैं, लास्ट जो आपकी रो एक्लेन फॉर्म है वहां पर आ जाओ. वहां पर आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x y z से. ठीक है बच्चे, तो ये बनेगा आपके पास 1 4 2 0 1 1 0 0. के की वैल्यू जैसे ही 1 रख रहे हो तो ये आपका 0 मैट्रिक्स आ जानी है. तो आप इसमें क्या कर रहे हो, ax इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ax इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि सॉरी x भी लिखेंगे ना, x y z इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी 4y, उन्हीं को आपने सॉल्व करके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकालने हैं. y प्लस जेड इक्वल टू 0. y की वैल्यू यहाँ से क्या है बच्चे, माइनस जेड. अगर आप z को लैम्डा, क्योंकि के यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं, क्वेश्चन में स्टेटमेंट में था, तो हम इसको लैम्डा मान लेते हैं. म्यू मान लो, a मान लो, b मान लो, c कुछ भी मान लो, लैम्डा मान लेते हैं हम इसको. z इज इक्वल टू लैम्डा. z की वैल्यू लैम्डा है तो y क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस लैम्डा. z लैम्डा आ गया, y लैम्डा आ गया, माइनस लैम्डा आ गया. x क्या आएगा, निकाल देते हैं. x, y की वैल्यू माइनस लैम्डा मीन्स माइनस 4 लैम्डा प्लस 2z मीन्स 2 लैम्डा इक्वल टू 0. मीन्स x की वैल्यू क्या है यहाँ से 2 लैम्डा. तो x आ गया आपके पास 2
लैम्डा, वाई आ गया आपके पास वॉच माइनस लैम्डा एंड जेड इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए हैं। क्यों है इनफाइनाइट? लैम्डा की, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज रखते ही एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा के लिए आपको सॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट कितने हो सकते हैं? लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करता है ना, लैम्डा कितने हो सकते हैं। तो लैम्डा कितने ले सकते हैं हम? इनफाइनाइट मैनी। तो लैम्डा की इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है, तो इसलिए एक्स वाई जेड की भी इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज है। तो इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। होमोजीनियस सिस्टम में बात कर रहे हैं।